दशहरा से पहले बिहार के बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के आदेश जो जारी कर दिए गए, क्योंकि गुरुजी खुश होंगे। लेकिन ये बिहार के गुरुजी को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भा नहीं रहा है और एनडीए में भी दरार पड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू में घमासान छिड़ गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शकों से, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे वीडियोज़ को 1-1 लाख 2-2 लाख या लाखों की संख्या में जो देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे हमारा विनम्र अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, आपका ताकत मजबूत होना। और अगर हम आपकी बात और आपकी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है आप इस चैनल को सहयोग करें। और ये भी हम कर रहे हैं कि लगातार आप हमारी चैनल को सहयोग कर रहे हैं, उसी बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज हम 62,000 परिवारों के चैनल हो चुके हैं। रोज़ाना करीब 1,000 लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। आप 7 लाख हैं और बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है और 6 करोड़ लोग जो हैं बिहार के, वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं। और इस चैनल को अगर आप अपना प्यार दें, बिहार के लोग अपना प्यार दें, तो ये एक बहुत बड़ा चैनल हो सकता है। और हम इसकी पूरी आशा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल को बिहार की बेहतरी के लिए लाए हैं, आपके बेहतरी के लिए लाए हैं। और इसीलिए हमने अपने चैनल में बिहार नाम जोड़ा है, सूर्य विहार। इसीलिए हम आपसे फिर आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप तक अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर जाकर सूर्य विहार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार के बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक, जो सक्षमता पास हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, वो लगातार जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात कर रहे थे। बीपीएससी शिक्षक जब से बहाल हुए हैं, वो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। पति कहीं नौकरी कर रहा है, पत्नी कहीं और नौकरी कर रही है। किसी के घर में बुज़ुर्ग माँ हैं, बाप हैं, तो बेटा कहीं और नौकरी कर रहा है। ये हालात हैं, यानी शिक्षक और परिवार दोनों दो जगह हो गया। कुछ मात्र ही शिक्षक होंगे जो अपने परिवार को अपने साथ रखे होंगे, लेकिन अधिकांश शिक्षक जो है, बीपीएससी शिक्षक खास करके, उनका परिवार बिछड़ चुका है। विशिष्ट शिक्षक को पोस्टिंग का इंतज़ार था। वो चाहते थे कि जैसे ही हमको पोस्टिंग होगी हम राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन जो नया नियमावली लाया गया है, जो ट्रांसफ़र नीति लाई गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, जो लेटर जारी हुआ है, उसमें ऐसा झोल है कि खास करके पुरुष शिक्षक अब राज्यकर्मी बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर 10% शिक्षक, अगर पुरुष शिक्षक अगर पोस्टिंग कराना चाहेंगे नया, तो वो अलग बात है। 90% शिक्षक नाराज़ हैं इस ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नियमावली से, खास करके विशिष्ट शिक्षक। उनका कहना है कि वेतन भी कटौती हो जाएगा, वेतन में भी नुकसान होगा, नौकरी भी नई हो जाएगी। दूसरा बात, घर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष शिक्षकों के बारे में, विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि उनको अनुमंडल बदल दिया जाएगा। तो जब अनुमंडल बदल दिया जाएगा तो उनको क्या फ़ायदा होगा? चाहे आप उनको दूसरे ज़िले में भेज दीजिए। और बिहार के ऐसे 2 ज़िला हैं, शेखपुरा और अरवल, जहां एक ही अनुमंडल है, तो वहां के शिक्षक कहां जाएंगे? तो इस पत्र में बहुत कुछ साफ नहीं है और इस पर अब जो घमासान जो है तेज हो गया है। बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, और नवल किशोर यादव अब खुलकर बगावत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र नीति लाई गई है वो बहुत गड़बड़ है, शिक्षकों के हित में नहीं है, बिहार के शिक्षा के हित में नहीं है। बताइए, कहा गया कि अनुमंडल हम बदल देंगे, और अनुमंडल जब बदल देंगे तो जहाँ पर एक अनुमंडल है वहाँ आप क्या करेंगे? दूसरी बात ये भी आप कह रहे हैं कि 5 साल पर हम तबादला फिर करेंगे,
तो 5 साल शिक्षक को सेट होने में लगता है, और जब शिक्षक सेट होगा तो फिर आप उसका तबादला कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खोला गया है, विंडो खोला गया है, जो कहीं से सही नहीं है। और बीजेपी का स्टैंड साफ है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें जो है समीक्षा होनी चाहिए और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बीजेपी के दूसरे एमएलसी जीवन कुमार का भी यही मानना है कि भाई इसमें समीक्षा होना चाहिए, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, ये शिक्षकों के हित में नहीं है। जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनको उसमें भी बहुत सारा गाइडलाइन साफ नहीं किया गया है, और वो निदेशालय में अपील पहले आवेदन करेंगे, उस पर कमेटी विचार करेगी, उसके बाद में उनको पोस्टिंग दी जाएगी। सब कुछ साफ नहीं है। और विशिष्ट शिक्षकों का आप अनुमंडल छोड़ा रहे हैं, महिलाओं को सिर्फ आप राहत दे रहे हैं, दिव्यांगों के लिए राहत दे रहे हैं, लेकिन पुरुषों को तो आप घर से छुड़ा रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। दूसरे उसमें कई सारी बात है जो गड़बड़ है, कहीं न कहीं वो गलत इशारा कर रहा है जो शिक्षकों के हित में नहीं है, और इसका नुकसान जो है पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी में इसकी बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के भी जो कुछ एमएलसी हैं वो खुलकर मीडिया के सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान अपने पार्टी में विरोध जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया जाए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। इधर आपको बात करते चले कि औरंगाबाद के एक बड़े शिक्षक नेता और एक शिक्षक से हमारी बात हुई, प्लस में हमारी एक बात जो है मुजफ्फरपुर के शिक्षक से हुई है, मोतिहारी के एक शिक्षक नेता से बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि हमारी नौकरी जो है वो पुरानी है, और विशिष्ट शिक्षक अगर हम बनने जाते हैं तो नौकरी नहीं हो जाएगी। दूसरे उसके साथ साथ कई चीज़ें असुविधा होगी, और इसमें बहुत सारे गड़बड़ हैं। जो ये पत्र आया है, नियमावली जो आया है, उसमें बहुत गड़बड़ी है। इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जो है इसमें हम सरकार को चैलेंज करेंगे और कोर्ट में हमारी डिग्री हो जाएगी, क्योंकि न्यायालय पर हमें भरोसा है। एक ही नियमावली में अलग अलग नियम कैसे हो सकता है? अगर महिला शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, महिला शिक्षकों के लिए अलग नियमावली कैसे हो सकता है, उन पर अलग नियम कैसे लागू हो सकता है, और पुरुषों के लिए अलग नियम कहाँ से लागू हो सकता है? ये संवैधानिक तौर पर गलत है, कहीं गलत है। दूसरी बात, दिव्यांगों के लिए वो नियमावली कैसे अलग हो सकता है, और अलग अलग कई सारे बिंदुवार उन लोगों ने इसकी गलतियां गिनाई कि ये गलत है, और ये कोर्ट में जाने के बाद से तुरंत टूट जाएगा। और सरकार भी इस बात को जानती है, इसीलिए दशहरा में पब्लिक के बीच में एक मैसेज देने के लिए इस नियमावली को लाया गया है और संदेश दिया गया है। दूसरी बात, सरकार ने अपनी मंशा को जग जाहिर कर दिया। चुनाव के बाद में जो जग जाहिर करती सरकार, वो चुनाव से पहले कर दी। और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाए, इसीलिए एक लॉलीपॉप दिया गया है। लेकिन दशहरा के बाद जो है, दशहरा और दीपावली के बाद जो है, जब भी पोस्टिंग की बात आएगी, पोस्टिंग नहीं लेंगे। विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता पास हैं वो अधिकांश अपने स्कूल में ही रह जाएंगे और नियोजित शिक्षक ही बना रहना पसंद करेंगे। दूसरी बात, हम कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और कोर्ट में कई बार शिक्षक जीते हैं और फिर एक बार जीत हासिल करेंगे। शीतकालीन सत्र में शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ जो है सड़क पर उतर सकती है और पुरजोर हमला कर सकती है। तो शिक्षक जो है लगातार जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि सरकार के पास अपना विरोध कैसे दर्ज कराएं और इस नियमावली को कैसे वापस लाएं। उधर बीजेपी में भी इस बात को लेकर जो है सरगर्मी बढ़ गई है। जेडीयू में भी अंदर खाने से बात ये चल रही है कि ये गलत हुआ है। तो एनडीए में ही दो फाड़ है इस शिक्षक नियमावली को लेकर के, और तेजस्वी यादव जो है इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, और प्रशांत किशोर शिक्षा की भी बात कर रहे हैं और शिक्षा के हित में भी बात कर रहे हैं। तो उसमें और नीतीश कुमार फंसे हुए। तो प्रशांत किशोर भी देखना चाहेंगे कि नीतीश कुमार और कितने गलती करते हैं जिसका फ़ायदा वो चुनाव में उठा पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस नियमावली के आने के बाद से बीजेपी में जो है बगावत के सुर तेज़ हो गए हैं। उसके एमएलसी नवल किशोर यादव बगावती सुर पर उतर आए हैं, जीवन कुमार उतर आए हैं। उधर
शिक्षक संघ भी आंदोलन के मूड में है और शीतकालीन सत्र में ऐलान कर दिया है कि हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार को यह नियमावली वापस लेनी पड़ेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।